गुड मॉर्निंग। आपकी सीजीएल की कट ऑफ का थोड़ा एनालिसिस देखते हैं कितना क्या कट ऑफ जा सकता है। एक बार वीडियो मैंने बना लिया था बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ऑडियो इशू हो गया था तो डिलीट करना पड़ा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लिए। तो अब देखोगे ये 2024 का है सारा कट ऑफ। इसमें यूआर के देखेंगे तो 153 गई थी, है ना। ओबीसी की 146 कट ऑफ गई थी, ईडब्ल्यूएस की 142 कट ऑफ गई थी, एससी की 126 कट ऑफ गई थी। मोटी मोटी बात करें इन चीज़ों में तो यूआर की इतनी वैकेंसी थी जिसका कुछ 3.41 टाइम समथिंग लिया था। ओबीसी जो कैटेगरी है उसमें जो टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपके 45-21 वैकेंसी थी, टोटल 11 टाइम कैंडिडेट पास किए थे और ये 50,191 के कट ऑफ कैंडिडेट है जो पास किए थे। ठीक है। कुछ एसटी का कैटेगरी का आप देखोगे तो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 111 गई थी, वैकेंसी 1606 थी और इसमें टोटल जो क्वालिफाई किए थे यानी कि 9.97 टाइम 16,019 कैंडिडेट। बाकी अदर कैटेगरी के हैं कुछ इस तरीके से कट ऑफ गई थी अदर कैटेगरी की। टोटल मैं बात करूँ तो 1,65,240 जो कैंडिडेट हैं वो अप्रोक्स क्वालिफाई किए गए थे, है ना, टीयर 1 के अंदर। और यदि वैकेंसी की बात करें तो 17,727 वैकेंसी थी और ये टोटल जो कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई किए थे ये 9.32 टाइम्स है वैकेंसी का। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपने इस बार की वैकेंसी की। इस बार जो वैकेंसी है अपनी जो सीजीएल के अंदर वैकेंसी है उसका ये 2025 की जो वैकेंसी है अपनी 2025 की वैकेंसी की बात करें तो 14,582 वैकेंसी है। इसका 9.32 टाइम लेते हो तो 1,35,000 के आसपास ये वैकेंसी है। इसमें से जो यूआर एससी एसटी और ओबीसी इसका जो ये रेशो है ये मैंने जो एक एवरेज निकाला है, यानी कि आप 2023 का देखोगे 2024 का देखोगे तो उस बेसिस पे मैंने चीज़ें देखी तो इतने इतने क्वालिफाई होते हैं कैंडिडेट, ये मिनिमम साइड है। तो टोटल 1,17,000 के आसपास इनको इन कैटेगरी से क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। ओवरऑल कैंडिडेट 1,35,000 के आसपास पहुँचेगा 9.32 टाइम लेते हैं। जब कट ऑफ की बात करते हैं तो ये कुछ मैंने पहले ही डेटे लिख ली हैं जैसे इजी हो आप चीज़ों को समझाने में। यदि आप पिछली बार यूआर के देखोगे तो आपके जो क्वालिफाई किए थे वो 25,814 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे यूआर से और कट ऑफ हुई थी 153। ठीक है। अब इसमें जब यूआर से आप 25,814 देखोगे तो 25,814 इन दोनों के बीच बिटवीन रिलाई कर रहा है, हाँ कि ना। लेकिन अब मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि यूआर के अंदर जो 25,814 का जो डेटा है वो क्या केवल यूआर के ही कैंडिडेट हैं क्या? मैं कट ऑफ प्रिडिक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो केवल स्पेसिफिकली इस पॉइंट के अंदर तो ये समझाना चाह रहा है कि यूआर के ही कैंडिडेट हैं। बट जब आप कट ऑफ पे आते हो तो कट ऑफ के अंदर जब यूआर के अंदर इतने क्वालिफाई हुए और 153 कट ऑफ हुई यानी कि इसके अंदर एससी के भी कैंडिडेट होंगे, एसटी के भी कैंडिडेट होंगे, ओबीसी के भी होंगे और अदर कैटेगरी के भी कैंडिडेट होंगे। बात समझ में आ रही है? तो ऑटोमेटिक जब आप जनरल कैटेगरी के पर्सन देखते हो तो यहाँ पर 25,000 है तो ऑटोमेटिक ये जो डेटा है ये आपके कहाँ पे आ जाएगा, 18,000 के आसपास रिलाई कर जाएगा। कहाँ पे? 18,000 के आसपास, 18,000 या 15,000 के आसपास। तो ऑटोमेटिक आप जब कट ऑफ देखोगे तो कहाँ रिलाई करेगी, 150 से 160 के बिटवीन। कोई दिक्कत? चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको अच्छे से कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब आप बात करोगे कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर 50,191 कैंडिडेट थे, इतने कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई किए। ठीक है। तो जैसे ही आप 50,000 के आसपास जाओगे तो कैंडिडेट कहाँ होंगे, इस जगह आएंगे, है ना। तो उस अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कट ऑफ आपकी जानी चाहिए 130 से 135 के बिटवीन। बट हुआ क्या होगा, इस कैटेगरी में ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है क्योंकि मैक्सिमम जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं वो जनरल क्वालिफाई कर लेते हैं। क्या क्वालिफाई कर लेते हैं? यूआर को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ के कैंडिडेट कहाँ पहुँच गए होंगे, इस जगह। यहाँ पे तो मिनिमम कैंडिडेट रह गए थे यूआर के क्योंकि अदर कैटेगरी के चले गए थे। जब यहाँ से कैंडिडेट चल जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो डेटा है वो कम होता चला जाएगा, है ना। समझ में आ रही है बात? तो ओवरऑल जब ये डेटा ये पहुंचेगा आपका तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा 140 से के आसपास। क्योंकि मैक्सिमम जो आप जो कट ऑफ देखोगे तो आप एक बार देखना यूआर के आपको 15,000 20,000 ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो यूआर क्वालिफाई कर रहे होते हैं ओवरऑल वैकेंसी में, है ना। तो जब ये डेटा चल जाएगा तो ऑटोमेटिक जो ये कट ऑफ है आपके कहाँ पहुंच जाएगी, 145 के आसपास। यानी कि ये मान के चलो कि ये जो कैंडिडेट होंगे ये क्वालिफाई कर जाएंगे यूआर। तो एग्जैक्ट डेटा जब आप बहुत उस मार्जिन में जाओगे तो ये 145 के आसपास जो वेरिएशन जो क्रिएट होता है ना +-2 का, ये यहाँ पर पहुँच जाएंगी चीज़ें। फिर आप देखोगे AWS में 746। तो AWS के अंदर 746 जब आप देखोगे 23,746 तो 23,746 कहाँ रिलाई करेगा, इस जगह आसपास रिलाई करेगा। ठीक है। तो कट ऑफ 125 के आसपास जानी चाहिए, है ना। जबकि कट ऑफ जा रही है 142, यानी कि AWS के भी काफ़ी कैंडिडेट 9-8 हज़ार कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई कर रहे होते हैं। तो जैसे ही ये ऑटोमेटिक इधर चल जाएंगे तो कहाँ पे पहुँच जाएगा डेटा, 15,000 के आसपास। समझ में आ रही हैं चीज़ें कि चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। यानी कि क्या है कि जो ये रैंक मित्र का जो ये डेटा है ये 3,15,000 के ऊपर है।
ठीक है। और आप यदि चाह रहे हो कि एग्जैक्ट डेटा इसके ऊपर अप्लाई हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फार्मूला चलता है, काफ़ी चीज़ें वेरिएंट करती हैं, क्योंकि यहाँ पे 3,15,000 का है, वहाँ पे जो ओवरऑल क्वालिफाई किया था तो 13 या 14 लाख के आसपास कैंडिडेटों को डेटा का एनालिसिस करने के बाद चीज़ें प्रिडिक्ट की गई थी, है ना। तो ये जो एग्जैक्ट जो ये डेटा है कि इतना 23,746, आप इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आप इसका आप लगभग जो लेकर के चलोगे, मार्जिन लेकर के चलोगे, तो आप इसका 60-70% पे मार्जिन लेकर के चल सकते हो। यानी कि 23,000 वैकेंसी है तो उसको 12,000 पे तुम लेकर के ही एग्जैक्ट डेटा निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि 31,131 है, तो 31,000 का डेटा आपको लगभग लेना पड़ेगा 16 से 17,000 के आसपास, जिससे क्योंकि ये तो आधे ही एनरोलमेंट किया है स्टूडेंट्स ने। जब तक आपके पास कम से कम 7-8 लाख का डेटा आ जाएगा तब एग्जैक्ट चीज़ें क्लियर हो पाती हैं, क्योंकि काफ़ी लोग तो चेक नहीं करते और काफ़ी कुछ डेटा ठीक भी नहीं होता, पुराना डेटा डाल देते हैं, है ना। तो आप इसका जब 16-17 हज़ार के ऊपर देखोगे, यानी कि एससी कैटेगरी की यदि, और ये तो बहुत हार्डेस्ट साइड ले जा रहा हूँ, यदि मैं इसमें 31,000 का डेटा यदि यहाँ पे कहता हूँ कि 31,000 ले जाएंगे तो कट ऑफ 90 के आसपास जा रही है, बट क्या ऐसा जारी है कि कट ऑफ नहीं, यानी कि आधी जब ओवरऑल जब वैकेंसी फिल हो जाएगी, नॉर्मलाइजेशन चीज़ें चेंज हो जाएंगी, जब आप चीज़ें देखोगे तो 31 का जस्ट हाफ पे देखोगे, 31 का जस्ट आप हाफ पे देखोगे तो 31 का जस्ट आप कहाँ पे रिलाई करेगा, 15,000 से 18,000 के बीच। तो कट ऑफ कितनी गई है, 126, ठीक है। एसटी का 16,000 है, इसका जस्ट हाफ देखो तो इसका जस्ट हाफ कहाँ पे रिलाई कर रहा है, ऑटोमेटिक आप चीज़ें देख लो, जस्ट यहाँ पे इन दोनों के बिटवीन रिलाई कर रहा है। तो कट ऑफ कितनी गई थी, 11, वो 110 के नहीं है। तो चीज़ें समझ में आ गई। अब मैं आपको थोड़ा ये क्लियर कर देता हूँ सीजीएल के अंदर किस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है। अब सीजीएल के अंदर आप देखोगे तो टोटल है 21,092 टोटल क्वालिफाई करेंगे। इसके अंदर अदर कैटेगरी भी होगी, आपको पता है कि इसके अंदर ओबीसी भी होगी, ईडब्ल्यूएस भी होगी। तो 21,000 का जस्ट मैं आप मान करके चलता हूँ कि 10 या 11,000 प्रॉपर यूआर से क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पे ये तो हार्डर साइड ले गया मैं चीज़ों को, तो 10 या 11,000 के अंदर भी यदि क्वालिफाई करते हैं, इस डेटा के ऊपर आप चीज़ें लगाते हो, तो यूआर के ऊपर जो 10 से 11,000 के बीच आप ले रहे हो, तो वो कट ऑफ कहाँ पर रिलाई कर रही है, 150 से 130 से 135 के बिटवीन। यानी कि जो यूआर के कट ऑफ है वो 130 से 135 के बिटवीन जा रही है। तो 135 तो क्या है, हार्डर साइड जा रही है, यानी कि बहुत कम, यानी कि 6-7 हज़ार ही क्वालिफाई कर रहे हो जब। और 130 कट ऑफ कब जा रहा है, जब आप उसका हाफ, यानी कि जस्ट जितना क्वालिफाई करने चाहिए उसका जस्ट हाफ क्वालिफाई करते हो, तो कट ऑफ कितनी जाती है, 130। तो यहाँ पे आप जो जनरल कैटेगरी के लिए मार्जिन ले करके चल सकते हो, ±3 का लेकर के चल सकते हो। अब आपको समझाऊँ मैं ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो 41,000 का जस्ट आप एक करोगे तो 20,500 के आसपास पहुँचेगा। तो ओबीसी का 20,500 ही जब मैं क्वालिफाई करता हूँ इस कैटेगरी से, तो 20,500 इन दोनों के बिटवीन रिलाई कर रहा है 125 से 130। यानी कि आपकी मैक्सिमम यदि कट ऑफ जा सकती है तो 127 128 के आसपास कट ऑफ जाएगा। यानी कि जो ओबीसी का कट ऑफ है आपके जाएगा वो 128 के आसपास जाएगा। और प्लस माइनस देखोगे तो +-2 का ही मार्जिन इधर चलने को आएगा। और आपको यदि कट ऑफ देखनी है एससी कैटेगरी की, तो 24,425 का जस्ट आप करोगे तो 12,250 या 12,215 के आसपास चीज़ें होंगी। तो 12,000 जब एससी कैटेगरी पे देखते हो, तो एससी कैटेगरी पर जब 12,000 जाएंगे तो चीज़ें कहाँ जा रही हैं, इस जगह रिलाई कर रही हैं। सॉरी, 12,000 के जो एससी कैटेगरी के लिए आप देखोगे तो कहाँ चीज़ें रिलाई करेंगी, 105 से 110 के लिए। जब 105 से 110 के लिए आप चीज़ें कहाँ पे करेंगी, सॉरी 12,000, थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया, हाँ सॉरी, 12,000 का आप देखोगे तो 12,000 का अप्रोक्स आपके इन दोनों के बिटवीन आएगा। यानी कि जो इस बार एससी कैटेगरी का कट ऑफ मैक्सिमम साइड आप लेकर के चलोगे ना, यहाँ पे जब एससी कैटेगरी का आप देख रहे हो ढंग से, 24,000 का जस्ट 12,000 ऑफ कर रहे हो और फिर कुछ क्वालिफाई जर्नल को कर रहे हैं, तो मैक्सिमम साइड जो ये जा सकता है डेटा एससी कैटेगरी का इस बार आपके लिए। तो एससी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ आपके लिए जाएगी, ये मान के चलो कि 12 से थोड़ा और हार्ड लेकर के चलते हो तब भी 110 से ज़्यादा नहीं जा सकता कट ऑफ। यानी कि जो एससी कैटेगरी का जो इस बार कट ऑफ है ना आपका, 110 से मैक्सिमम 113 के आसपास जाएगा कट ऑफ एससी कैटेगरी का। और आप एसटी कैटेगरी के लिए देखते हो तो एसटी कैटेगरी के लिए जो डेटा जा रहा है आपके, तो एसटी का जब साफ करोगे तो 5,000, यानी कि 5,000 पे जब आप चीज़ें चेक करते हो तो 5,000 कहाँ रिलाई कर रहा है, इन दोनों के बिटवीन रिलाई कर रहा है। यानी कि जो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ है मैक्सिमम साइड आपकी जा सकती है 105 और ±4 का मार्जिन। ये बहुत हाफ लेकर के चल रहा हूँ। यदि मैं एग्जैक्ट इसमें लगा देता हूँ ना तो कट ऑफ आपकी बहुत नए के बराबर चल जाएगी, जबकि ऐसी चीज़ें पॉसिबल होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो डेटा है, ये डेटा जो लगा है वो 1.91 लाख के ऊपर लगा हुआ है ये डेटा, ठीक है। जबकि एग्जैक्ट चीज़ें अलग होंगी, जब टोटल ओवरऑल एंट्री होगी 13 पॉइंट समथिंग लाख एस्पिरेंट्स लगेंगे, तो वहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन चीज़ें हैं वो अलग लगेंगी। वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के अंदर आप चेंजेस देखोगे तो +-10 जो दिखा रहा है रैंक मित्र पे, ऑटोमेटिक घट करके रह जाएगा +-5 का, ठीक है। लास्ट जो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है,
AWS का जो कट ऑफ आप देखोगे तो AWS का जो कट ऑफ है आपका, AWS का कट ऑफ आप देखोगे तो वैकेंसी का जस्ट हाफ करते हो तो कितना हो जाएगा, 11,000 के आसपास। तो AWS के जो 11,000 के आसपास जो डेटा रिलाई कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, इस जगह रिलाई कर रहा है। यानी कि 125 तो मैक्सिमम साइड है, यानी कि जो AWS की कट ऑफ जाएगी, AWS का जो कट ऑफ जाएगा वो आपके जाएगा 123 के आसपास +-2 का मार्जिन। ये थी टोटल आपकी कट ऑफ। देखो इस बार जो JSO के लिए कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ या फिर CGL के लिए जो मैंने कट ऑफ बताई है वो आपको लग रहा होगा कि बहुत कम कट ऑफ है। वो कम कट ऑफ नहीं है। देखो आपको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। तो आप 150 से ऊपर जब कैंडिडेट देखोगे, ओवरऑल डेटा है आफ्टर नॉर्मलाइज, तो कितने कैंडिडेट हैं, 60,831। लेकिन जब रैंक मित्र का जो डेटा देखोगे प्रेजेंट टाइम में, तो ये नॉर्मलाइज डेटा है। इसमें 150 से ऊपर कितने हैं, 4,710। तो आप देख पा रहे हो कि जस्ट 15 गुना का डिफरेंस क्रिएट हो गया। कितने गुना का, 15 गुना का। तो आप समझ पा रहे हो जो कट ऑफ है वो कम क्यों जा रही है। दूसरी चीज़, इस बार जो 2025 है, 2025 के अंदर जो JSO की वैकेंसी है आपकी, 2025 के अंदर JSO की वैकेंसी है 249। ओवरऑल यदि 35 गुना लेते हैं तो ये होंगे 8,715। ओवरऑल वैकेंसी का मैंने एक एस्टीमेट लगाया कि इतने गुना पास करते हैं तो कुछ इस तरीके से हैं जो क्वालिफाई करेंगे कट ऑफ को। ठीक है, इतने कैंडिडेट जनरल से 2235, EWS से 1000, इस तरीके से कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई करेंगे। आप 2024 का पैटर्न देखोगे तो कुछ इस तरीके से पैटर्न रहा था। इसका ओवरऑल एवरेज लगा के थोड़ा अप्रोक्सीमेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके देखा है। आप यहाँ पे 11 है तो मैंने 18 लिया। रीज़न क्योंकि आप 2022 का देखोगे तो वहाँ पे 40 गुना लिया था जनरल कैटेगरी का। तो ये ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ओवरऑल वैकेंसी का आप देखोगे तो ओवरऑल वैकेंसी का 2023 के अंदर 29 गुना, 2022 के अंदर 30 गुना, 32 गुना, 28 गुना। तो मैंने ओवरऑल लिया 35 गुना 2025 के लिए, 2025 के लिए। ठीक है जी। अब देखो कट ऑफ में बताता हूँ कि कट ऑफ किस तरीके से वर्क कर रही है JSO के लिए। तो यदि UR की कट ऑफ देखते हो आप, तो UR की जो कट ऑफ है JSO के लिए, देखो यहाँ पे मैंने पूरा मेंशन किया है। तो UR की कट ऑफ JSO के लिए 167 गई थी 2024 के अंदर। टोटल क्वालिफाई किए थे 2844। अब देखो आप समझाओ, जो टोटल कैंडिडेट है वो 2844 क्वालिफाई किए गए थे, और जो JSO की जो कट ऑफ है UR की वो गई थी आपके 167। अब देखो ये जो नॉर्मलाइज डेटा है, अब ये एग्जैक्ट जो 2844 है, 2844 है, तो ऐसा तो नहीं है कि 2844 यहाँ पे ले लिया होगा इन्होंने इस जगह। क्यों, आपको समझाता हूँ। तो देखो जो 2844 हैं ये, तो इसमें से आपको जस्ट इसका डबल डेटा क्वालिफाई करना पड़ेगा, मतलब डबल कैंडिडेट लेने पड़ेंगे। क्यों, तब जाके तुमको एग्जैक्ट 2844 UR के कैंडिडेट मिल पाएंगे। ठीक है, कैसे, तो देखो क्या होगा कि जब आप ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे तो उसमें अदर कैटेगरी के भी कैंडिडेट होंगे कुछ। अब इस जो ये डेटा जो ये कट ऑफ निकल रहा है इसके अंदर केवल JSO को क्वालिफाई करना है, और जी जो डेटा है नॉर्मलाइज डेटा, इसके अंदर JSO वाले भी हैं और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो JSO के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि जो ये डेटा 2844 वाला जस्ट आपको इस तरफ लाना पड़ेगा, यानी कि जस्ट डबल आएगा तो कितना, 5600 के आसपास, तब आपको ये डेटा एग्जैक्ट मिल पाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो डेटा है 3,15,000 के ऊपर है। तो जैसे यहाँ पे आओगे तो जो कट ऑफ है ऑटोमेटिक कहाँ पे आ जाएगी, इन दोनों के बिटवीन आ जाएगी। कहाँ पे, इन दोनों के बिटवीन कट ऑफ आ जाएगी। तो यानी कि तुम्हें पता है कितनी गई थी 167। आपको एक और समझा देता हूँ EWS का, जिससे आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो EWS की कट ऑफ 161 गई थी। कितने कैंडिडेट किए थे, 2504। ठीक है, इसका जस्ट देखते हो 5000 के आसपास। देखो EWS का 2504, यानी कि 5000 के आसपास देखते हो। तो 5000 का डेटा कहाँ आ रहा है, 4825 इसके आसपास ही आ रहा है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट होंगे EWS जो जनरल को क्वालिफाई करेंगे। तो यानी कि ये डेटा कहाँ आ रहा है, इस तरफ। तो कट ऑफ कितना गया था, 160 के आसपास। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेट बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैक्सिमम साइड कट ऑफ जा सकता है। अब इस बार जो कट ऑफ जो आपकी जाएगी वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब मैक्सिमम साइड आप ये देखो कि जैसे जनरल कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरी से आपको कितने क्वालिफाई करना है, 2235। तो 2235 का जस्ट डबल करोगे तो 44 के आसपास आपको डेटा देखना है ना। अब जैसे ही आप 44 को UR कैटेगरी के अंदर देखते हो तो 44 और डेटा कहाँ रिलाई कर रहा है, इस जगह रिलाई कर रहा है। यानी कि जो आपका कट ऑफ है UR कैटेगरी का JSO के लिए वो कितना रहेगा, 140 से 145 के आसपास मैक्सिमम साइड। OBC का देखोगे आप तो OBC की जो कट ऑफ है, OBC में कितने क्वालिफाई करना है आपको, जस्ट 1260 का जस्ट डबल आप देखोगे तो यानी कि 2400, यानी कि 2520। तो 2520 का जो डेटा देखते हो आप, यानी कि 2520 OBC के अंदर देखोगे तो रिलाई करेगा कुछ इस जगह रिलाई करेगा 2520 का। ठीक है, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे OBC के
जो जनरल क्वालिफाई करेंगे यानी कि उसमें से और चल जाएंगे, तो यानी कि आपको डेटा यहाँ से लेना पड़ेगा। यहाँ से जो कुछ कैंडिडेट हैं वो इसमें लेने पड़ेंगे। यानी कि जो ओबीसी की कट ऑफ है ये आपकी जाएगी 140 से 142 के आसपास। बहुत एग्जैक्ट कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको। सेम इस तरीके से आप देखोगे EWS का, तो EWS की जो कट ऑफ है आपके, EWS के अंदर जो क्वालिफाई करने हैं, टोटल कितने करना है EWS के अंदर क्वालिफाई करना है 1800 के आसपास। यानी कि एस्टिमेट देते हो 3600 के आसपास आप जब जाते हो, तो EWS में जब 3600 के आसपास आप चीज़ें देखते हो, EWS में 3600 के आसपास, यानी कि कुछ इस जगह। अब 3600 में EWS वाले कुछ जनरल भी क्वालिफाई कर रहे होंगे, तो एग्जैक्ट 3600 तो ले नहीं सकते, तो उससे ज़्यादा कैंडिडेट लेने पड़ेंगे। तो यानी कि भाई 7000 के आसपास, यानी कि जो EWS की जो कट ऑफ है वो EWS की कट ऑफ ये मान के चलो 140 +1। अब आप सोच रहे हो कि ये तो सारी सेम आ रही है, तो देखो OBC की कट ऑफ ना 144 से 146 भी जा सकती है, बट मैक्सिमम साइड जो मैंने आपको सेव बताया वो बताया 144 से 145। तो ये मान के चलो जो नियरेस्ट रहेगी वो 145 के आसपास रह सकती है, कम रहेगी तो 1 नंबर कम रह सकती है। और इस बार जो डिफरेंस आएगा EWS, OBC और आपके UR, ये मान के चलो पॉइंटों का डिफरेंस आएगा, पॉइंटों का। ये मेरे वर्ड आप ध्यान रखना, पॉइंटों का डिफरेंस आएगा। आप सी में यदि SC कैटेगरी का देखोगे तो ये डेटा मैंने निकाल लिया था, आपको प्रीमियम बता देता हूँ कि कितनी कट ऑफ जाएगी SC की। तो SC की जो आपकी कट ऑफ है, तो SC में टोटल 1700 यानी 3400 के आसपास आप देखते हो। SC में जब 3400 के आसपास देखोगे आप, तो आप देखो कट ऑफ जो है SC में 3400 के आसपास, तो 3400 का डेटा कुछ इस जगह रिलाई कर रहा है। यानी कि जो SC की कट ऑफ है ये मान के चलो 128 के आसपास SC कैटेगरी की। और जो ST की कट ऑफ देखोगे आप, अब 128 में आप प्लस माइनस तो नहीं, प्लस मान करके चलो 4 तक ही जा सकती है, 4 या 5 तक। यानी कि जो एग्जैक्ट जो कट ऑफ जाएगी ये मान के चलो 134 तक जा सकती है। और सेम ST की कट ऑफ जो जाएगी आपके वो जाएगी 125 से 130 के आसपास। बाकी यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, कोशिश करूँगा उस चीज़ को शॉर्ट आउट करने की। धन्यवाद।